और वहीं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात की तरफ से ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदियों नालों में पानी उफान पर है। तेज बारिश से घर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। 14 जिलों में फ्लैश फ्लड की वार्निंग जारी की गई है। पानी जमा होने और तेज बहाव का खतरा बना हुआ है। इस बीच लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की राहत टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के लिए फ्लैश फ्लड का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते महकमा मौसमियात ने यह अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने लो से मीडियम लेवल के फ्लैश फ्लड अलर्ट जारी किए हैं। तेज बारिश से नदियों और नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। कई जगहों पर पानी उफान पर है। बडगाम, बांदीपोरा, बारामूला, डोडा, गांदरबल, कठुआ, किश्तवाड़, कुपवाड़ा, पुलवामा, पुंछ, राजौरी, रामबन, उधमपुर और मुजफ्फराबाद जिलों में फ्लैश फ्लड की वार्निंग का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा है और कई गाड़ियां भी तबाह हो गई हैं। महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी की है। जिन इलाकों की जमीन पहले से गीली है, वहां सतही बहाव और जलभराव का खतरा बना हुआ है। इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो नदियों नालों के पास और लैंडस्लाइड के खतरे वाले इलाकों से दूर रहें और अलर्ट रहें। वहीं जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने राहत दलों को अलर्ट मोड पर रखा है और जरूरत पड़ने पर लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा सकता है। तो इस बीच आपको बता दें कि खराब मौसम के चलते महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में वार्निंग जारी की गई है। सभी लोगों से वार्निंग पर अमल करने की हिदायत दी गई है। इस दौरान कई इलाकों में लोगों से न जाने की भी अपील की गई है। महकमा मौसमियात की तरफ से ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने लो से मीडियम लेवल के फ्लैश फ्लड अलर्ट जारी किए हैं। तेज बारिश से नदियों और नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। कई जगहों पर पानी उफान पर चल रहा है। इस दौरान बडगाम, बांदीपोरा, बारामूला, डोडा, इसके अलावा गांदरबल, कठुआ, किश्तवाड़, कुपवाड़ा और तमाम इलाकों के लिए ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं तेज बारिश की वजह से कई इलाकों को नुकसान पहुंचा है, जहां कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही साथ गाड़ियां भी बहकर तबाह हो गई हैं। महकमा मौसमियात ने ये वार्निंग जारी की है कि जिन इलाकों में पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां लोगों से न जाने की अपील की गई है। और इसी पर जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे राही कपूर जुड़ गए हैं। बांदीपोरा से वाहिद मकबूल जुड़ गए हैं। इसके अलावा पुलवामा से बुरहान बशीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राही, जिस तरह अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें तमाम इलाके नजर आ रहे हैं, तमाम इलाकों में फ्लैश फ्लड की वार्निंग जारी की गई है, किन किन इलाकों को इसमें शामिल किया गया है और क्या कुछ एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई जिस पर अमल करना इस दौरान जरूरी है? देखिए, बिल्कुल जम्मू संभाग की बात करूंगा तो जम्मू संभाग के अंदर लगातार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। राजौरी, पुंछ समेत जो है वो जम्मू के कई हिस्से, जैसे चनाब वैली का हिस्सा है, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और इसके साथ कई जो क्षेत्र पहाड़ी हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर लगातार बारिश जो है वो हो रही है और इस बारिश के चलते काफी लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कल की जो तस्वीरें थी वो पुंछ और राजौरी से सामने आई, जहां पर काफी ज्यादा आंधी तूफान देखने को मिला और राजौरी शहर के बीचों बीच जो खेवरा इलाका है, वहां पर लोगों की दुकानों में पानी या मैंडर में जो है वो काफी पानी देखने को मिला। तो इससे सब चीजों को देखते हुए लगातार जो है वो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनियां जारी की जा रही हैं। एक अलर्ट के तौर पर जारी किया जा रहा है कि अगले आने वाले 24 घंटों में जो है ये बारिश जो है वो ज्यादा विकराल रूप ले सकती है और खास तौर पर उन एरिया को चिन्हित किया गया है जहां पर बाढ़ के, लैंडस्लाइड के या फिर भूस्खलन के जो है वो खतरा बरकरार रहेगा, जिसमें राजौरी, पुंछ, उसके बाद कश्मीर घाटी के कई इलाके हैं, किश्तवाड़ है, उसके बाद ये कठुआ का कुछ क्षेत्र बताया गया है। तो इसलिए जो प्रशासनिक अधिकारी है वो इस चीज को लेकर सतर्क हो चुके हैं और तमाम ग्राउंड लेवल पर जहां जहां भी उनकी कनेक्टिविटी है, तमाम उन डिपार्टमेंट्स को या फिर वहां के जो लोकल तहसीलदार हैं, एसडीएम्स हैं या फिर छोटे कर्मचारी हैं, उनको एक अलर्ट मोड पर कहा गया है और इमरजेंसी नंबर जो है वो जारी किए गए हैं ताकि जिस भी इलाके से इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आए तो उन्हें तुरंत जो है वो वहां पर लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। दूसरी तरफ कल सभी नदी उफान पर थी, जो कि जम्मू शहर के बीचों बीच से निकलती है। वहां पर एक शख्स जो है वो ट्रैप रहा, हालांकि एसडीआरएफ ने बिल्कुल सेफली इसका रेस्क्यू ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाला। तो मौसम विभाग
लगातार चेतावनी दे रहा है, लगातार अलर्ट कर रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में बारिश जो है वो हो सकती है। अभी भी मौसम जो है वो, मैं इस समय जम्मू में मौजूद हूँ, तो वहां पर जो है इस समय मौसम क्लाउडी है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और कई इलाकों से जानकारियां आ रही हैं कि बारिश जो है वो काफी तेज की हो रही है। तो ऐसे में जो हाईवे है, जैसे जम्मू पुलिस हाईवे है या फिर जम्मू श्रीनगर हाईवे है, तो इन हाईवे पर भी प्रॉपर जो है वो नजर रखी गई है। लोगों को ट्रैफिक एडवाइजरी भी दी जा रही है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, कि आप लोग जो है वो ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें। कब रोड खुलेगा, क्या कुछ जो है वो जानकारी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दी जाएगी, उसके मुताबिक ही लोग ट्रैवल करें। तो ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में बारिश का सिलसिला जो है वो बढ़ सकता है और जिन इलाकों में बाढ़ या फिर भूस्खलन का खतरा है, उन इलाकों में खासतौर पर नजर रखी जा रही है और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। और जो वॉलंटियर टीम्स है, चाहे वो एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या फिर जो डिजास्टर को कंट्रोल करने वाली टीम थे, वो वहां पर तैनात है। हेल्थ सेक्टर की जो टीमें हैं वो भी तैनात है। लेकिन लोगों को प्रॉपर एडवाइजरी दी जा रही है कि जब नदियां नाले उफान पर हों तो उनके निकट आप मत जाइएगा। और खास तौर पर कई जगहों पर अनाउंसमेंट करके भी लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि जब भी बारिश तेज हो या कुछ इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो तो तुरंत प्रशासनिक द्वारा जो दिए गए हेल्पलाइन नंबर है उन पर संपर्क करिए। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जो भी आगे की जानकारी आ रही है तो उसे फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है राहिल। वाहिद, वही अगर बांदीपोरा की बात करें तो क्या हालात वहां देखने को मिल रहा है, किन किन इलाकों में खतरा जाहिर किया गया है, क्या एडवाइजरी लोगों के लिए है, और अगर राहत बचाव की बात करें तो उसके लिए क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? हाँ, देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कई दिनों से लगातार जो गर्मी है वो काफ़ी बढ़ रही है, जिसके चलते लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। क्योंकि हालांकि हमने देखा कि मुख्तलिफ जो यहाँ पे दान फसलें, साथ ही साथ जो नदी नाले हैं वो सूख गए हैं और पानी की किल्लत काफ़ी पाई जा रही है। इस बीच जिस तरह से महकमा मौसमियात ने अब जो पेशन गोई की है कि जो हाई रिच हैं और साथ ही साथ जो मैदानी इलाके हैं उनमें बारिशें हो सकती है। कल हमने देखा था सवेरे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बारिशें हुई हैं और साथ ही साथ जो मैदानी इलाके वाले हैं बांडीपोरा में, वहाँ पे कुछ जो इलाके हैं वहाँ पे भी बारिशें रिकॉर्ड की गई। हालांकि जिस तरह से प्रशासन ने कहा है, पहले यहाँ पे एक एडवाइजरीज है वो जारी कर दी गई है जितने भी हाई रीचेस हैं, साथ ही साथ नदी नालों पे जो लोग रह रहे हैं और साथ ही साथ जो दरियाओं के आसपास लोग रह रहे हैं उनसे कहा गया है कि वो एहतियात से काम लें, क्योंकि जिस तरह से बादल फटने के जो चांसेस है इसमें ज़्यादा, तो इससे कहीं जो सैलाबी रैली वो आ सकते हैं और साथ ही साथ तुगियानी आ सकती हैं नदी नालों में। तो लोगों को मशवरा दिया गया है जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं और साथ ही साथ वो आसपास के जो नदी नाले हैं वहां से जाने से फिलहाल गुरेज करें और साथ ही साथ जब ना मौसम साजगार रहेगा। फिलहाल जिस तरह से ये जो एडवाइजरीज है हाई रिस्क के लिए दी गई है, साथ ही साथ जो सरहदी तहसील गुरेज के दूर दराज इलाके हैं और साथ ही साथ अरिन सुंदर और साथ ही साथ मलनगाम के साथ साथ जो आलूसा किरसन छोटेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में आते हैं उनके लिए इस तरह की जो एडवाइजरीज हैं वो जारी कर दी गई हैं, क्योंकि वहां पे बादल फटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इससे पहले भी हमने देखा वहां पे जिस तरह से जो बादल फट गए तो काफी नुकसान हुआ, वहां पे कहीं जो घरों को नुकसान हुआ और साथ ही साथ जो सड़कें होती थी उनको नुकसान पहुंचा था। और फिलहाल जिस तरह से प्रशासन ने एक बाज़ाब्ता तौर पर जिला इंतजामिया की तरफ से डिस्ट्रिक्ट जो डीसी ऑफिस होता है वहां पे एक कंट्रोल रूम है वो वहां पे एस्टैब्लिश किया गया है और साथ ही साथ उनके जो नंबरात होते हैं वो लोगों तक पहुंचाए गए हैं और साथ ही साथ बड़ी तादाद में हम कह सकते हैं उसकी जो पब्लिसिटी है, चाहे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए वो लोगों तक पहुंचाने की लगातार कोशिशें इस वक्त लगातार जारी है। और हमने देखा कि उनसे कहा गया है कि अगर आपको जरूरत पड़े थे कोई रेस्क्यू करने के लिए तो उसके लिए भी जो टीम्स है यहाँ पे मुख्तलिफ मुकामात पर अलर्ट पर रखे गए हैं, चाहे SDR की बात करें, NDR की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें और साथ ही साथ कुछ रजाकार लोग यहाँ पे है वो लगातार यहाँ पे अलर्ट पे होते हैं। जब भी कोई डिजास्टर आता है तो वो अलर्ट पे होते हैं, तो उनको भी अलर्ट पे रखा गया है और साथ ही साथ किसी भी अनटवर्ड हादसे को टालने के लिए इस तरह की जो मशीनरीज है उसको यहाँ जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, R&B डिपार्टमेंट है और साथ ही साथ PMGSY का डिपार्टमेंट है, उनको अलर्ट पे रखा गया है कि अगर यहाँ पे ज्यादा बारिशें होती हैं, तुगियानी नदी नालों में आती हैं, साथ ही साथ बादल फटने के जो चांसेस बताए गए हैं, ज्यादा बारिशें होती है, तो इस बीच जो लोगों को काफी जो परेशानी होती है पानी के हवाले से उसके लिए जो टैंकर्स है उनको स्टैंड बाय रखा गया है। तो हर चीज को जो यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है और तमाम तरह हम कह सकते हैं जिला इंतजाम की जो मशीनरीज है वो बिल्कुल अलर्ट है और साथ ही साथ लोगों से कहा गया है कि वो जिले में कायम किए गए कंट्रोल रूम्स है उनसे राब्ता कायम करें और साथ ही साथ फिलहाल जो है एहतियात से काम लें। जी बिल्कुल मुरान, वही पुलवामा में क्या इस वक्त क्या मौसमी सूरत हाल देखने को मिल रही है, किन किन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है? पहले ही नुकसान भी हो चुका है, कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई गाड़ियां भी बहकर तबाह हो गई हैं।
देखिए बिल्कुल, जैसे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से जो 24 घंटे की जो प्रेडिक्शन आई है, जिसमें जो है फ्लैश फ्लड का रिस्क जो बताया जा रहा है, तो उसमें जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के लिए ये अलर्ट जो है जारी कर दिया गया। अगर जिला पुलवामा की मैं बात करूं तो जिला पुलवामा में भी कल से ही जो मौसम है वो बदल गया, और मौसमी जो सूरत हाल है अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी मौसम उब्र आलूद है, और जो ये फ्लैश फ्लड रिस्क अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर जो इंतजामिया है उन्होंने तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की है। कंट्रोल रूम्स को एक्टिवेट किया गया है, जगह जगह पर जो कंट्रोल रूम्स पहले से एस्टेब्लिश किए गए थे उनको जो है एक्टिवेट किया गया है, और तमाम तर लोगों से जो है गुजारिश की गई है कि नदी नालों के नजदीक ना जाए। अगर हम नाले रंबियारा की बात करें, नाले रोमशी की बात करें, या फिर दरियाई जहलम की बात करें, या नाले सासारा की बात करें, तो जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है, और लोगों से ये अपील की गई है कि नदी नालों के नजदीक ना जाए, क्योंकि जो 24 घंटे का ये फ्लैश फ्लड का रिस्क अलर्ट जारी किया गया उसमें अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों के साथ साथ अगर पुलवामा की बात करें तो पुलवामा के लिए भी ये अलर्ट जो है जारी कर दिया गया, और उसके साथ साथ बड़गाम, बांडीपोरा, बारामूला, डोडा, गांदरबल, कठुआ, किश्तवाड़, कुपवारा, पुंछ, राजौरी, रामबन, उधमपुर और मुजफ्फराबाद के लिए जो है ये रिस्क अलर्ट जारी किया गया, और उसके पेश नजर जो है इंतजामिया की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई है। मशीनरी की बात करें या मैन की बात करें तो उन्हें उन रिस्क एरियाज पे जो है पहले तैनात किया गया है, जो कहीं ना कहीं पे इस जद में जो है आ सकते हैं। बिल्कुल अगर हम बात बालाई इलाकों की करें तो वहां पे जो बादल फटने के चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं बनस्बत के अगर हम प्लेन्स की बात करें तो जब ऐसे इंसिडेंट्स पेश आते हैं बादल फटने के, तो कहीं ना कहीं पे फिर जो पानी है वो प्लेन एरिया तक पहुंच जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें प्लेन एरियाज और जो बालाई इलाके हैं दोनों इंक्लूड होते हैं, तो पहले से ही जो इंतजामिया है वो मुतहरिक है, और तमाम तर जो तैयारियां है वो जिले में की गई है। तमाम तर जो मशीनरी है उसको एक्टिवेट किया गया है, कंट्रोल रूम उसको एक्टिवेट किया गया, और लोगों से एडवाइजरी उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि नदी नालों के नजदीक ना जाए, और अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करके जो भी कोई मदद है वो उनसे ले। जी बिल्कुल राही, तकरीबन 14 जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है, और कई इलाकों में पानी की सतह में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। खासतौर पर एडवाइजरी में यही कहा गया है लोगों से घरों से ना निकलने की अपील की गई है, या उससे पहले मौसम की एडवाइजरी को फॉलो करने की अपील की गई है। लेकिन क्या इसके साथ साथ किसी बड़े तूफान का भी अंदेशा जाहिर किया गया है? जी राही, आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल जी। राही, तमाम जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है, तकरीबन 14 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, और कई मकामात पर देखा जा रहा है कि पानी की सतह में इजाफा भी लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या किसी बड़े तूफान का भी अंदेशा है? देखिए बिल्कुल, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है खासतौर पर जो रजौरी पुंछ है ये कश्मीर घाटी के साथ ही कनेक्ट होता है। हालांकि इस रजौरी पुंछ से मुगल रोड जो है वो सबसे ज्यादा अगर कोई इंसिडेंट अगर देखे जाते हैं या लैंडस्लाइड के मामले सामने आते हैं तो वो मुगल रोड साइड में जो है देखा जाता है, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। इसके साथ अगर हम बात करें रजौरी पुंछ के अलावा और भी कई पहाड़ी और दूर दराज के इलाके हैं जो हिली इलाके हैं, जहां पर इस तरीके के जो है इंसिडेंट जो है वो पेश आते हैं। और जैसे आपने बात की कि तूफान का जो है, तो ये भी एज ए अलर्ट के तौर पर, एडवाइजरी के तौर पर बताया गया है कि ऐसे भी कुछ जगहों पर तूफान आ सकते हैं। तो ऐसे में प्रशासन के लिए साफ तौर पर जो है वो एक ये अलर्ट के तौर पर कहा गया है कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहे, और खास तौर पर जो लोग इन पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊपरी हिस्सों में, या जहां जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, जहां पर बारिश जो है वो सबसे अधिक तौर पर दर्ज की जाती है, तो उन लोगों के लिए एडवाइजरी जो है वो लगातार जारी की जा रही है। हालांकि ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं, इसके साथ 2 राज्य और हैं। हमारा जो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश है या फिर उत्तराखंड है, वहां के भी इलाकों में ये अलर्ट जारी किया गया है। यानी जो मौसम विभाग पूरे देश को मॉनिटर करता है, पूरे देश की जो प्रेडिक्शन करता है मौसम को लेकर, तो ऐसे में इन तीनों पहाड़ी राज्यों में जो है ये अलर्ट जारी किया गया है ताकि लोग सेफ रह सके, कि किसी की जाने कोई नुकसान ना हो। हालांकि जो पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इन 2 दिनों में देखा गया है कि कुछ जगहों पर नुकसान हुआ है, लोगों के बाढ़ जैसे हालात भी कई जगह पर देखने को मिले हैं, शहरों में भी पानी घुसा है। तो ऐसे में सब चीजों के साथ निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी अपने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जितने भी ये जिले हैं हमारे, सभी जिलों में जो है एक तमाम उन डीएम को लेकर या फिर एसडीएम जिस लेवल के भी अधिकारी हैं उनको ये जानकारी मुहैया करवाई गई है कि आप अपने अपने इलाके को मॉनिटर रखिए, अपने इलाकों में, अपने क्षेत्रों में
जहां कहीं से भी इस तरीके की कोई खबर आती है कि लैंडस्लाइड होने का खतरा है। हालांकि चेनाब वैली जो इलाका है वहां पर भी सबसे अधिक तौर पर लैंडस्लाइड या इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो दर्ज किए जाते हैं। तो ऐसे में हाईवे पर जो है जो बिना जानकारी के ट्रैवल करने से लोग बचें, तो ये तमाम तरह की जानकारियां लोगों तक, आवाम तक या फिर प्रशासनिक अधिकारियों तक सब तक पहुंचाई जा रही है कि किसी किस्म का कोई नुकसान ना झेलना पड़े। हालांकि ये प्रतिवर्ष जब मानसून आता है तो इस तरीके के अलर्ट जारी होते हैं, लेकिन आपने देखा था कि पिछले साल हिमाचल में किस तरीके की तबाही हुई थी। तो इन सब चीजों को मॉनिटर करते हुए खासतौर पर जम्मू कश्मीर के जो हिली एरिया हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर प्रॉपर तरीके से इस डिजास्टर को अगर वैसी आपातकालीन को स्थिति बनती है तो उसके साथ किस तरीके से निपटा जाए। तमाम विभाग की तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या फिर SDRF हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो या फिर हाईवे पेट्रोल हो, तो तमाम जितने भी दायरे इसको लेकर कनेक्टेड रहते हैं वो इस समय अलर्ट मोड पर है। इसके साथ जो वॉलंटियर जो लोग हैं वो भी सतर्क रहते हैं, क्या रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय सेना का बैकअप जो है वो हमेशा रहता है। जैसे ही कोई इस तरीके की आपदा, क्योंकि LOC के बॉर्डर के क्षेत्र भी है, रजौरी पुलिस, तो इस तरीके की जब भी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो भारतीय सेना भी अपनी भूमिका जो है वो निभाती है। तो सेना की टीम्स भी अलर्ट हैं ताकि प्रॉपर तरीके से इन सब चीजों को हैंडल किया जा सके। और खासतौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है लोगों की अवेयरनेस। तो लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू या फिर लोगों को जो है वो हेल्पलाइन जो नंबर जारी किए गए हैं ताकि लोग इन चीजों की जानकारी के साथ अवेयर रहें, कोई इस तरीके की अनहोनी ना हो जिसका बाद में पछतावा करना पड़े। तो ये लगातार अलर्ट करें। ठीक है राही वाहिद बुरहान, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।